गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग ब्राइट फ्यूचर। तो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और आज मैं आप सबके सामने आया हूं कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। दोस्तों, कुछ दिन पहले हम लोग सब गए थे कलकत्ता में। एक ठो छोटा सा सेमिनार हुआ था, जो सेमिनार हमारे लीडर्स ने अरेंज किया था और उसमें हमारे महागुरु डॉक्टर एस हुसैन सर आए थे और वो हम लोगों को कुछ सिखाए थे। आप लोग जो भी उस सेमिनार में गए हुए हैं, तो आप लोग को सबको ये जानकारी होगा कि सर ने एक्चुअली किस विषय में बात किया। जी हाँ दोस्तों, सर ने हम लोगों को अपने आप पर कैसे लीडरशिप बिल्ड करना है उसका पर बात किए थे और उसके लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए उसका पर बात किए थे। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि सर ने 3 घंटा सेमिनार लिए, 3 घंटा मीटिंग हुआ, 3 घंटा में बहुत कुछ वो बोले। तो सब कुछ हमारे दिमाग में आया होगा या नहीं आया होगा, मैं ये बता नहीं रहा हूं, लेकिन मोटा मोटी सर ने सिर्फ 5 पॉइंट का पर बात किया है। और जो 5 पॉइंट है वो 5 पॉइंट हम लोग का लीडरशिप को ग्रोथ करने का, हमारे अंदर जो लीडरशिप है, जो लीडरशिप छुपा हुआ है, उसको निकाल के बाहर लाने का प्रयास किए हैं सर ने। तो वो 5 पॉइंट क्या क्या है, मैं आज इस छोटा सा वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि फंडामेंटल नॉलेज एंड स्किल बिल्डिंग। तो दोस्तों, हम लोग जिस प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं, सर ने बोला कि आपको फंडामेंटल नॉलेज रखना चाहिए वो काम के लिए, वो कंपनी के लिए, ताकि आप सामने वाले को बता सकते हो। जैसे हमारा कंपनी का नाम है ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में हम लोग को थोड़ा सा नॉलेज रखना है कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी कब से शुरू हुआ था, कंपनी का सीईओ कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, प्लस हमारा कंपनी किस चीज का ऊपर काम करता है। ठीक है, तो यही एक तो पॉइंट था। और उसका ऊपर स्किल डेवलपमेंट जो होता है दोस्तों, हमारा कंपनी प्रोडक्ट बेसिस कंपनी है, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। और वो प्रोडक्ट जितना भी है, हमारे फूड सप्लीमेंट बोलिए, हमारे किचन केयर बोलिए, हमारे जो पर्सनल केयर बोलिए, हर प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो सर ने एक पॉइंट में वही बताया था कि हमारे कंपनी का बारे में आपको नॉलेज रखना है और हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है उसका बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ताकि आप सामने वाला को बोल सकते हैं। तो पहला पॉइंट यही था, फंडामेंटल नॉलेज एंड स्किल बिल्डिंग। दोस्तों, अब आता है दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर में सर ने बताया था बिल्डिंग योर नेटवर्क। तो दोस्तों, हम लोग एक नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं। तो अभी देश को नेटवर्क मार्केटिंग का कितना जरूरत है आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन अब जो है सर ने बोला बिल्डिंग योर नेटवर्क। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में आप जो है आपको टारगेट करना पड़ेगा एक्चुअली कौन नेटवर्क करना चाहता है, किसको इनकम चाहिए और कौन इसको ठीक से समझ के कर सकता है। आप सबको अगर बोलने जाइएगा, तो सबको अगर बोलिएगा तो आधा आदमी को समझ में आता है, आधा आदमी नहीं समझ पाता एक्चुअली काम क्या है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा चीज है, तो उसमें से कुछ रूल्स होता है। जैसे कि आप लोग कहीं भी कुछ काम करते हैं, कोई कंपनी में काम करते हैं, कोई दुकान में काम करते हैं, या अपना ही कुछ बिजनेस करते हैं, तो हर चीज में एक तो नियम होता है, एक तो रूल्स होता है, और वो रूल्स के अनुसार आपको काम करना पड़ता है। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही कुछ नियम है कि आपको कौन सा आदमी से जाके मिलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा सामने वाला का दिमाग को, और वो ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, और उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपको जो प्रोस्पेक्ट चाहिए होता है, आपको जो आदमी चाहिए होता है, जो काम करने वाला आदमी चाहिए होता है, आपको देखना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो सर ने 2 नंबर पॉइंट में यही बोला था। अब दोस्तों आता है 3 नंबर पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट में बोला गया है लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग। दोस्तों, अगर आज हम ये काम करते हैं, अगर आज हम लोग ये प्लेटफॉर्म में आए हुए हैं, तो
तो हम लोग एक एक लीडर है। तो अगर हम लीडर है तो लीडर जैसे है तो लीडर का काम होता है सब चीजों को समझना, कंपनी क्या बोलता है और क्या सामने वाले को बोलने के लिए बोलता है, तो सब चीज को हम लोग को समझना चाहिए और सब रूल्स को फॉलो करते हुए सामने वाला को जो यही काम को करने के लिए आग्रही है, जो इंटरेस्टेड है, और उसको जो है ये सब चीज बताना पड़ेगा और उसको भी आपको अपना जैसा लीडर बनाना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से आपको खुद को लीडरशिप लेना चाहिए और उसका बाद आपको जो है लीडरशिप क्रिएट करना चाहिए कि आप जैसा और लीडर तैयार हो कंपनी में, जो जाके कंपनी का काम को और आगे करे और आगे करने के बाद खुद भी इनकम ले और सामने वाला को भी इनकम दे। तो ये हो गया लीडरशिप और एंड टीम बिल्डिंग। तो आपका नीचे जो टीम है उनसे भी आपको लीडरशिप को क्रिएट करना पड़ेगा और जो चीज आप सीखे हैं वो सब चीज को आप सामने वाला को बोल सकते हैं। अब आता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में दोस्तों वो है कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ग्रोथ। दोस्तों हर चीज में, जैसे कि मैं एक तो एग्जाम्पल लेता हूं, हम लोग का पास जो है कि मोबाइल है, तो मोबाइल अपग्रेड होता है हर 1 साल में, हर 6 महीने में आपको फोन को अपग्रेड करना पड़ता है। ऐसे हर चीज अपग्रेड होता है। तो जिस प्लेटफॉर्म में हम लोग काम करते हैं, जिस कंपनी में हम लोग काम करते हैं, जैसे ब्राइट फ्यूचर में हम लोग काम करते हैं, तो ब्राइट फ्यूचर जैसे अपने आप को अपग्रेड करता रहता है, तो हर चीज कब कैसा क्या नियम आया, कब कैसे मतलब कंपनी का रूल्स में चेंजेस आया, ये सब चीज को हमको जानना जरूरी है और सामने वाला को बोलना जरूरी है। और हर मीटिंग अटेंड करके हम लोगों को ये सब चीज के बारे में जानकारी रखना चाहिए, तो सीखना जरूरी है। तो हर चीज जैसे जैसे जो भी चीज होता रहता है कंपनी में, हम लोग को हर चीज को सीखना जरूरी है और सीखने के बाद आस्ते आस्ते हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो चौथा पॉइंट में सर ने यही बात रखी थी। अब आता है पांचवा पॉइंट। दोस्तों पांचवा पॉइंट सबसे जानदार पॉइंट है कि दोस्तों आप लोग जानते हैं आजकल जो है सोशल मीडिया का युग है। तो सोशल मीडिया में आप लोग टाइम बिता रहे हैं, सोशल मीडिया में आप अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं, देखते रहते हैं, समय गवाते रहते हैं सोशल मीडिया पे, और आजकल हर इंसान उस चीज का ऊपर समय देता है। तो क्या होता है, हम लोग का पास बहुत सारा सोशल प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया। तो बोलने का मतलब है हम लोग जो चीज को ऊपर काम करते हैं, हम लोग जो चीज को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उस चीज का बारे में जो नॉलेज है, उस चीज का बारे में जो भी कुछ है, हम लोग इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अप्लाई करके हम अपने आप को आगे ले सकते हैं। आज पकड़ लीजिए, आप एक सामने वाला को एक आदमी से बात करते हैं, आपका कंपनी के बारे में बताते हैं, आपका ड्रीम्स के बारे में बताते हैं, कैसे वो सामने वाला आगे जाएगा उसके बारे में बताते हैं, और आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स वगैरह है, क्या क्या चीज को लेकर आप काम करते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो आप सामने वाले में एक आदमी होता है या 5 आदमी होता है, उनको बताते हैं। लेकिन जैसे ही आप सोशल मीडिया पे ये सब चीज अपलोड करते हैं, तो लाखों लाखों आदमी, हजारों हजार आदमी देखते हैं और आपके साथ वो कांटेक्ट में रहते हैं और आपका बिजनेस बढ़ता रहता है। तो सबसे पावरफुल टूल्स होता है हम लोग का सोशल मीडिया, और इस सोशल मीडिया को हम लोग कैसे अच्छी तरह से यूज करें उसका ऊपर बोले थे। तो दोस्तों जाहिर सा बात है, मैं आपको ये थोड़ा सा समय में सब कुछ समझा सका हूँ थोड़ा थोड़ा करके। अब ये जो पॉइंट है 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट को डिस्क्राइब किया था सर ने बहुत सारा समय लेके, और हर पॉइंट में बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट्स था। अब उसका ऊपर भी मैं डिस्कशन करूंगा, और एक वीडियो में एक पॉइंट का ऊपर जितना भी डिस्कशन हुआ था वो सब को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो लेकिन मोटा मोटी जो 5 पॉइंट का ऊपर बात हुआ था वो पॉइंट मैं आज आपके सामने रखा। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा हम लोग का ग्रुप में कि सब आदमी को जानकारी हो, समझ में आए कि सर ने उस दिन क्या बोला था। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं हर एक पॉइंट में बात करूंगा, और सर ने जैसे डिस्क्राइब किए थे वो पूरा मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो थैंक यू। जय ब्राइट फ्यूचर। बाय बाय।